ऐसा हृदय विहीन सरकार है, ये आत्मा हृदय विहीन सरकार है। वार्ता करने के लिए भी वो नहीं आ रही। गरीब का आवास दिया लेकिन बनवाएगा कौन? वो आवास घोषणा करने से उसका मतलब बनने वाला नहीं। पैसा खाली मिल बांट के बंदर बाट हो जाएगा, खाएगा पिएगा बस खत्म हो जाएगा। पूरे देश भर में, राज्य भर में दुर्गा पूजा की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। सब अपने अपने परिवार वालों के साथ जो है पर्व त्यौहार मनाना चाहता है, लेकिन राजभवन के समक्ष आप जब आएंगे तो एक अजीब तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। और जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 105 दिनों से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। और इनको उम्मीद है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम जो है ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने वादा किया था कि दुर्गा पूजा के बाद इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कहना है इनका कि आश्वासन से हमें पेट नहीं भरेगा, हमें जो है जब तक मांगें पूरी नहीं की जाती है सरकार द्वारा तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। वही कल जिस तरीके से कैबिनेट में अबुआ आवास की योजना जो है स्वीकृति मिली, लेकिन इन सभी का कहना है कि अबुआ आवास की स्वीकृति तो मिली, लेकिन यह अबुआ आवास जो बनाने वाले कर्मचारी हैं वही धरने पर हैं। उनकी मांगें अगर नहीं पूरी हुई तो अबुआ आवास का सफल कार्यक्रम कैसे पूरा हो पाएगा? क्या कुछ कहना है? कई सारी महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि धरने पर बैठी हुई है। क्या कुछ कहना है सभी कर्मचारियों को? क्या कुछ कहेंगे आप लोग जो है छोटे बच्चे लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, ये जो अबुआ जो आवास बोल रहे हैं, ये तो अबुआ जो भाषा है वो झारखंड के हित में है। सही में अबुआ भाषा सही है, लेकिन आवास का जो नाम हो रहा है, आवास कहाँ हो पाएगा? अब बताइए, शेड्यूल बनाने से नहीं होगा। शेड्यूल बनाने के साथ साथ आवास भी बनाना होगा। अभी तो आवास को रोक दिया गया है, लेकिन आवास बनाएगा कौन? पंचायत सचिवालय संघ सेवक तो अभी धरना प्रदर्शन में है, लेकिन उसको तो सोचना पड़ेगा कि पंचायत सचिवालय संघ सेवक धरना क्यों है। आप देख रहे हैं जिस समय से वो जो उसका वादा था, वो इलेक्शन के पहले वो बहुत अच्छे मीठे वादा कर रहे थे, वादा भी किए हैं, लेकिन हम लोग क्या किए ना, अपना घर परिवार सब साथ मिलकर तिलक लगाकर हम लोग अंगूठा में उसको वोट दिए हैं जेएमएम सरकार को, ताकि हम लोगों का सरकार हम लोगों का बात को रखेगा, क्योंकि वो मेरे ही सरकार जो है कि हम लोग का झारखंड का ही के बारे में सोचेंगे। हम लोग का घर का है समझ के ऐसे क्या। अबुआ भाषा जो है इस तरह से झारखंड का भाषा हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है, तो जिस तरह से वो भाषा के माध्यम से जो बोल रहा है अबुआ आवास, तो हम लोग जिस तरह से पहचाने। आप देख रहे हैं चुनाव से पहले जो वादा किए हैं ना, वो वीडियो आप वहाँ घुमाइए, देखिए किस तरह से पहले जो वादा किया है। और उसके बगल में ही देखिए चुनाव के बाद वो जो लिखा हुआ है वहाँ जो लाठीचार्ज लिखा है ना, वो देखिए संघ सेवक पर लाठीचार्ज किया। वो लड़का यहाँ पर मौजूद है, वो लड़का भी जो लाठीचार्ज खाया है ना वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं पंचायत सचिवालय संघ सेवक जिस तरह से टीचर लोगों का होता है ना, उसी तरह सबको चुन कर पंचायत में लिया गया है। 4 संघ सेवक को लिया गया है, वो ओबीसी एसटी एससी जनरल सबको चुन कर वहाँ का जो पंचायत सचिवालय संघ सेवक का जिस पंचायत के दायरे में आता है वो सबको पढ़े लिखे युवकों को युवती को लिया गया है। और जो वहाँ का मतलब स्थानीय निवासी है, झारखंड के पंचायत सचिवालय संघ सेवक में 1% अगर होगा तो होगा, नहीं तो 99% में से 100 में सब झारखंड वासी है। ये जो अबुआ भाषा बोल रहे हैं ना, दुर्गा पूजा आप लोग यही मनाइएगा? हाँ, दुर्गा पूजा यही मनाएंगे। दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म होगा रावण दहन भी किया जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर रावण दहन भी किया जाएगा। और रावण दहन ऐसा करेंगे ना, जिस तरह से वो वादा किया था ना, उस वादा को नहीं निभा। हम लोग अपना अधिकार दे दिए, वो क्या बोला, बदलाव लाओ और अधिकार पाओ, जैसे बोला गया था। तो हम लोग तो अपना वादा कर लिए, बदलाव भी कर लिए हैं, लेकिन उसका बारी है उसका भी। अगर ये बात अगर हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना में वो लोग नहीं आते हैं तो दुर्गा पूजा में रावण दहन भी करेंगे हम लोग। उसको पता नहीं है, उसको तो शर्म लगना चाहिए। वो जिस तरह से वादा किया उसको शर्म लगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिस तरह से ये अंगूठा देख रहे हैं ना, ये अंगूठा का ताकत वो उसका साथ पहचानने में नहीं आता है। तो कल जल सहिया को 1 अरब रुपया दिया गया, आप लोग ठीक है। इस तरह से झारखंड में जितना कर ही रही है सारे वादे पूरे मांग, हम लोगों को कहाँ सुन रहे हैं। आज 105 दिन हो गया, उसको सोचने का मजबूर करना चाहिए। उसको तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो पंचायत सचिवालय संघ सेवक लोग हैं, अबुआ जैसे भाषा बोल रहे हैं, वो तो हम लोगों जो भाषा है झारखंड के, तो झारखंड के क्या हम माँ बेटी यहाँ भाई बहन नहीं है क्या? ये झारखंड के नहीं है? यहाँ तो अपना घर का परिवार का है, यहाँ तो अपना जाति भेद का है, यहाँ तो अपना स्थानीय का है। उसको तो सोचना चाहिए। कोई इसका आदमी नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर आना चाहिए, उसको किसी न किसी पदाधिकारी को भेजना चाहिए। 105 दिन हुआ और वो अपना रंग रंगीला मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, उसको तो आदमी इतना सारा है कि उसको तो भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेज रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। 105 दिन हो गया। आप सोचिए, बीमार भी हो गए होंगे। नहीं, ऐसा बीमार वाला बात नहीं है। अगर बीमार होता तो पोस्टर स्टार वहाँ पर यहाँ वहाँ चिपका रहा है, फिर यहाँ वहाँ प्रोग्राम में जा रहे हैं, फिर आपका जैसे कि अपना सत्ता के लेकर बात विचार भी कर लेकर आदमी को फैला रहा है। पोस्टर लगा जितना रहा ना, उतना पोस्टर का पैसा अगर संघ सेवक को दे देगा ना, तो दुर्गा पूजा में पूरा मानदेय के रूप में कुछ कर देगा ना, तो हम लोगों का खुशी से जहर होगा।
उसका तो जितना पैसा खर्चा होता है ना पोस्टर में, हम पंचायत सचिवालय संघ पंचायत में देखे हैं, पूरा एकदम इंगेल के साथ खड़ा करके पोस्टर लगाता है। उसको तो सोचना चाहिए, इतना पोस्टर लगाने का जरूरत नहीं है। अगर पंचायत सचिवालय संघ सभा को लगा कुछ मानदेय दे देगा ना, उससे बेहतर काम करेंगे हम लोग। डोर टू डोर जाते हैं, घर टू घर जाते हैं, और जिस तरह से बहाली किया गया ना, वो विज्ञापन के माध्यम से बहाली किया गया। और वो पंचायत सचिवालय मुखिया के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर थाना से कैरेक्टर बनवा के लिया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से किस आदमी को लिया गया है। वहाँ पंचायत में ऐसा एक्टिव संसद को ही चुना गया है जो सबसे पढ़े लिखे लोग होंगे। आश्वासन से पेट नहीं भरता है ना। आश्वासन तो झारखंड सरकार के तमाम मंत्री और विधायकगण दे रहे हैं, तो आश्वासन पकड़ के करेंगे क्या, झुनझुना बजाएंगे। अभी आप देखे होंगे कि कल का कैबिनेट में जो है 8 लाख अबुआ आवास बनाने का घोषणा किए माननीय हेमंत सोरेन जी। इनको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम झारखंड के लोगों के विषय में सोचे कि जब आया है समय अब नज़दीक चुनाव का, तो अभी उनको अबुआ आवास नज़र आ रहा है। अरे अबुआ आवास आपका बनाएगा कौन? बनाने वाला व्यक्ति तो 105 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, जो देखने का चीज़ है। तो सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होगा। अबुआ आवास को भी 3 साल का टारगेट लेके सरकार चली है, तो 3 साल का जो आप टारगेट लेके चले, कहीं ना कहीं फिर एक बार हमको लगता है ऐसा कि झारखंड के लोगों को जो है एक साजिश के तहत फिर माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं। पहले तो अबुआ आवास को बनाने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, पहले तो उनके विषय में घोषणा करना चाहिए था, तब अबुआ आवास का घोषणा करना चाहिए था, तब तो आपका अबुआ आवास बनेगा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलूँगा कि अभी आप कई अन्य तरह के पर्व हैं और हम लोग इस पर्व में भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज 105 दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का हो गया है और सबके द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा। तो आखिर ये आश्वासन कब तक? पर्व से पहले अगर घोषणा कर दिया जाता तो आज हम लोग भी अपने घर परिवार बाल बच्चों के साथ पर्व को मनाते और अबुआ आवास जो सरकार घोषणा की है उसको हम लोग जो है धरातल पर उतारते। पर हमको तो लगता है ये सिर्फ माने सरकार का एक घोषणा है। अब देखिए कि ये कब से काम शुरू होता है अबुआ आवास में। यही धरने में रहना है, 105 दिन हो गया। 105 दिन हो गया, धरना में ही रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना में ही इसी तरह बैठे रहेंगे। या फिर हम लोग को दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, कोई भी त्यौहार हो, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें बार बार ये कहते बोलते हुए खेद हो रही है कि कैसा हृदय विहीन सरकार है, ये आत्मा हृदय विहीन सरकार है। उनको सब पता है कि ये हमारे ही जनता है, हमारे ही भाई लोग हैं, लेकिन जो छोटी मोटी मांग है, जो हमारे 5 सूत्री मांगे हैं, उनको ये पूरा नहीं कर रही है और हमसे यहाँ तक कि वार्ता करने के लिए भी वो नहीं आ रही है। हम लोग आज तक 105 दिन यहाँ धरना लगातार में बैठे हुए हैं। और ये हेमंत सरकार जब चुनाव से पहले हम लोग को बोला हुआ था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग का सारा कुछ लागू कर देंगे। अभी तक वो एक भी चीज़ हम लोग के ऊपर अभी तक कुछ काम नहीं किया। कल तो कैबिनेट से अबुआ आवास दिया उन्होंने गरीब के लिए। गरीब का आवास दिया, लेकिन बनवाएगा कौन? आज तक जितना भी पीएम आवास बनाया तो वो सिर्फ स्वयं सेवक की वजह से बना, और आगे भी बनेगा तो स्वयं सेवक की वजह से ही बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और अबुआ आवास घोषणा करने से उसका मतलब बनने वाला नहीं है, उसका धरातल पर उतरेगा नहीं। वो सिर्फ पैसा खाली मिल बांट के अंदर बांट हो जाएगा, खाएगा पिएगा, बस खत्म हो जाएगा, आवास नहीं बनने वाला है। क्या आगे भी आप लोग यही धरना पर रहेंगे? जब तक हम लोग का सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहीं। दुर्गा पूजा, दिवाली? हाँ, हम लोग यहीं मनाएंगे, दुर्गा पूजा दिवाली यहीं मनाएंगे, धूप बारिश सब कुछ यहीं करेंगे। जब जो भी होगा, जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग को यहाँ रह के बहुत ही तकलीफ हो रहा है। बच्चा के साथ रहना बहुत ही दिक्कत लगता है। महिला होके हम लोग इतना परेशान होके काम करते हैं, फिर भी सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को हम लोग यही मांग, जो भी हम लोग का 5 मांग है, उसको हम लोग का मांग को पूरा किया जाए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।